In the 1H NMR spectrum multiplicity of the signal, bold and underline H atom in the following species: H nickel O Pe3 4 plus PH2 SiMeH PH3 P ZrH2 Cp pentamethyl cyclopentadienal। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रम प्रोटॉन के लिए 1H हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो सिग्नल जो है मल्टीप्लिसिटी का, तो उसमें से बोल्ड और अंडरलाइन हाइड्रोजन एटम ढूंढना है स्पीशीज में। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ए है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सिग्नल गिवन बाय फॉर्मूला 2Ni+1। नंबर ऑफ सिग्नल जो है फॉर्मूला देता है वो 2Ni+1 है। हाइड्रोजन निकल OPe334 H निकल OPe3 प्लस OPe3 प्लस OPe3 प्लस N जो है वो 5 है। ठीक है, 5 है क्योंकि 1 2 3 4 5, हाँ, क्योंकि निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और I 1/2 है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी पेंटेड है। नंबर ऑफ सिग्नल है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 कैंसिल होके 2 देगा, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 4 + 1 5। फिर PH2 SiMeH है। इसका मतलब ये है सिलिकॉन के पास 2 फिनाइल है और एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है। सो यहाँ पर N कितना रहेगा 3 और I विल बी 1/2। फिर मल्टीप्लिसिटी क्वार्टेट है। नंबर ऑफ सिग्नल जो है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 + 1। सो आंसर क्या रहेगा नंबर ऑफ सिग्नल्स का 4। फिर PH3 यहाँ पे N 1 है, I 1/2 है। सो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी डबलेट रहेगा। नंबर ऑफ सिग्नल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 + 1, फिर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट है ये कंपाउंड का यहाँ एक्सप्लेन किया है। पेंटामिथाइल साइक्लोपेंटाडाइनल CpZrHCP। तो Cp star will be pentamethyl cyclopentadiene. There is no coupling between hydrogen and pentamethyl cyclopentadiene, so singlet is observed। तो हाइड्रोजन और पेंटामिथाइल साइक्लोपेंटाडाइएनल के बीच में कोई कपलिंग नहीं है। सो रिंग हाइड्रोजन, तो सिंगलेट जो है ऑब्जर्व होता है। सो आंसर इज ए। फर्स्ट 1 पेंटेड है, सेकेंड क्वार्टेड है, थर्ड डबलेट है और फोर्थ सिंगलेट है। The major product obtained by the treatment of N5C5H5 nickel with a sodium mercury in ethanol is। तो मेजर प्रोडक्ट जो है मिलता है जब ये कंपाउंड जो है निकल का रिएक्ट होता है सोडियम और मर्क्यूरी के साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट देता है? N5C5H5 N3C5H5 निकल, B N3C5H5 निकल, C N5C5H5 N3C5H7 निकल, D N3C5H7 निकल, C। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है C N5C5H5 N3C5H7 निकल्स। तो यहाँ पर आंसर क्या है? N5C5H5 निकल्स रिएक्ट होता है सोडियम और मर्क्यूरी के साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में।
N5C5H5 N3C5H7 निकल होता है। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है? During the reaction, sodium get oxidized and ethanol donates protons. Thus, formation of AT electron complex N5C5H5 N3C5H7 nickel occur. तो इस रिएक्शन में क्या होता है? सोडियम ऑक्सीडाइज होता है, इथेनॉल प्रोटॉन्स को डोनेट करता है, AT इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, N5C5H5 N3C5H7 निकल होता है। निकल इथेनॉल हाइड्रोजन सोर्सेस होता है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, सोडियम मर्क्यूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। फिर यहाँ पर जो है रेजोनेंस होता है, सोडियम मर्क्यूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। निकल फिनाइल यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पे इथेनॉल और हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होता है। अब 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा ये कंपाउंड N5C5H5 N3C5H7। करेक्ट आंसर इज C N5C5H5 N3C5H7 निकल्स। नेक्स्ट है the number of shared corner of the constituents silicon tetroxide units in a orthosilicate, pyrosilicates, cyclic silicates and sheet silicates respectively are। तो यहाँ पर सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नंबर ऑफ शेयर कॉर्नर्स कितना होता है? जैसे ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट और शीट सिलिकेट। तो इन जितने भी सिलिकेट्स है उसमें सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड यूनिट्स का जो शेयर कॉर्नर नंबर है वो कितना होता है? करेक्ट आंसर इज सी। रीज़न है दिस आर द मिनरल्स having oxygen and silicons in the form of a tetrahedral units like silicon tetroxide 4- which are linked together in several patterns through silicates। ये मिनरल है जिसमें ऑक्सीजन सिलिकॉन रहता है टेट्राहेड्रल यूनिट फॉर्म में, जैसे कि सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड 4- जो एक दूसरे से लिंक करता है सेवरल पैटर्न से। अकॉर्डिंग टू द वे द टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर लिंक्ड, the silicates are classified into the following type। तो यहाँ पर सिलिकेट्स के हिसाब से जो टेट्राहेड्रल यूनिट जो है वो लिंक्ड होता है, सिलिकेट्स क्लासिफाई होता है फॉलोइंग टाइप में। ऑर्थोसिलिकेट्स दिस आर कॉल्ड नेजो ऑफ आइलैंड सिलिकेट्स कंटेनिंग डिस्क्रीट सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड 4- टेट्राहेड्रल यूनिट्स। ऑर्थोसिलिकेट्स जो है उसे कहते हैं नेजो आइलैंड सिलिकेट्स। यहाँ पर सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड 4- टेट्राहेड्रल यूनिट्स होता है। यहाँ पर O O O O यहाँ पे ऑक्सीजन 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 एंड सिलिकॉन माइनस। These are rarely found if found with cation which form highly insoluble salts। ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है जहाँ पे कटाइन जो है प्रेजेंट रहता है जो इंसॉल्युबल सॉल्ट है।
zircon, silicon tetroxide, phenacites, beryllium silicon tetroxides, pyrosilicates. These silicates are also called sorosilicates or disilicates containing disilicon's tetroxide 6- ion, which are formed by joining two tetrahedrals silicon tetroxide 4- which share one oxygen atom at one corner. पायरोसिलिकेट्स, ये सिलिकेट जो है इन्हें सोरोसिलिकेट्स कहते हैं या डाइसिलिकेट्स कहते हैं, जो जिसके अंदर डाइसिलिकॉन टेट्राऑक्साइड 6- आयन होता है। ये बनता है जब दो टेट्राहेड्रल सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड शेयर करता है एक ऑक्सीजन एटम्स हर एक कॉर्नर्स में। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन थेराटोबेटाइट, सिलिकॉन डाइसिलिकॉन, स्कैंडियम, डायसिलियम tetrox septoxides. Only one mineral in nature. Cyclic silicates. These silicates contain silicon tetroxide N2N- ion, which are formed by joining three or more tetrahedral silicon tetroxide 4- units in a cycle. Cyclic silicates में सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड होता है, जो फॉर्म होता है जब तीन या तीन से ज़्यादा tetrahedral silicon tetroxide यूनिट साइकिल्स में होता है। Each unit share two oxygen atom with other units. हर यूनिट जो है दो ऑक्सीजन एटम शेयर करता है दूसरे यूनिट्स के साथ। एग्जाम्पल है बेरिल, ट्राइबेरिलियम, डायल्यूमिनियम, सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड, सिलिकॉन trisilicon nonane oxides, sheet silicates. These are two-dimensional silicates and also called phyllosilicates. Disilicons penta, तो ये शीट सिलिकेट जो है दो डायमेंशनल सिलिकेट्स रहता है जिसे फाइलोसिलिकेट्स कहते हैं। डाइसिलिकॉन पेंटाऑक्साइड N2N-, ईच silicon tetroxide 4- units share 3 oxygen atoms with other resulting two-dimensional sheets. तो यहाँ पर सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड 4- यूनिट शेयर्स में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते, तो यहाँ जिसकी वजह से दो डायमेंशनल शीट्स होता है। एग्जाम्पल है ट्राईमैग्नीशियम टेट्रासिलिकॉन, Duquesne oxide OH2, clay canalites, aluminium silicon pentoxide OH, oxygen hydrogen patch, pentahydroxides. तो ये हाँ ऑर्थोसिलिकेट्स में नंबर जो है सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड का शेयर कॉर्नर ऑर्थोसिलिकेट्स में 0 होता है, पैरोसिलिकेट्स में 3 होता है, साइक्लिक सिलिकेट में 1 होता है, शीट सिलिकेट्स में 2 होता है। Concentration of Q in a consecutive reaction PK1 Q K2 R is given by Q K1 P0 upon K2 minus K1 P minus K1 T minus K2 T, where P0 is the initial concentration of P. In the value of K2 25 per second, the value of K1 that leads to the longest waiting time for Q to reach its maximum is K1 20 per second, B is K1 25 per second, C is K1 30 per second, D is K1 35 per second.
P देता है Q, Q देता है R, K1 और K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q का कॉन्सेंट्रेशन Q इज इक्वल टू K1 P0 K2 माइनस K1 E minus K1 T minus K2 E minus K1 T. Equation 1. When there is no formation of Q is K1 P0 K2 minus K1 E minus K1 T minus K2 E minus K2 T, or K1 E minus K1 T minus K2 E minus K2 T equal to 0. K1 K2 is equal to E raised to K1 minus K2 T. Ln K1 K2 is equal to K1 minus K2 T. T is equal to 1 upon K1 minus K1 minus K2 ln K1 by upon K2 Q equal to P0 K2 upon K1 K2 upon K1 minus K2. By putting K1 equal to 20 in equation 2, K2 2551 given. T max 1 upon 20 minus 25 ln 20 upon 25 minus 1 by 5 ln 4.5 equal to 1 upon 5 ln 5 upon 4 equals 0.0446. Hence longest time to reach maximum amount of Q is when K1 is 20 per second. तो यहाँ पे जो है Q का जो मैक्सिमम अमाउंट है उसके कितना टाइम लगता है K1 को 20 पर सेकेंड. सो करेक्ट आंसर इज ए क्या है 20 per second. The wave function for beryllium 3 plus in a certain state is given by wave function Ne minus 4 upon A0R, where N is the normalization constant, R is the distance of electron from the nucleus, and A0 is the Bohr radius. The most probable distance of the electron from the nucleus in this state is. So beryllium 3 plus का वेव फंक्शन स्टेट में यहाँ पे वेव फंक्शन Ne माइनस 4 अपॉन A0 R, वेयर N जो है नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, R जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से, A0 जो है बोहर रेडियस है. तो सबसे इलेक्ट्रॉन का जो पॉसिबल डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से वो इस स्टेट में होगा BA 0.4. given wave function is Ne minus 4 upon 4 R upon A0, N normalization constant, R the distance of electron from the nucleus, A0 is equal to Bohr radius. Taking dr square capital R square dr equal to 0, function R is equal to E minus 4 R A0, R square capital R square R is R2 square E minus 8 I upon A0 d upon dr square E minus 8 R upon A0 equal to 0. R2 is minus 8 upon A0 E minus 8 R upon A0 plus 2 R E minus 8 R A upon A0 equal to 0. Minus 8 R square A0 E minus 8 R A0 equal to minus 2 R E minus 8 R A0. 2 R A equal to 8 R upon A0 is R is equal to A0 upon 4. So correct answer is A0 upon 4.
Match the column. P. Associated Legendre polynomial. Q is Hermite polynomial. R is associated Legendre polynomial. S is trigonometry function of hydrogen atom. Column 1 is one harmonic oscillator. Second is particle in a box model. Third is angular part of hydrogen atom. Fourth is radial part of hydrogen atom. So यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर दिखा रहा है ए. रीज़न क्या है? Correct match of column 1 and column 2 is following. तो column 1 और column 2 का मैच क्या है? column 1 associated Legendre polynomial. column 2 angular part of hydrogen atom. associated Legendre polynomial angular part दिखाता है हाइड्रोजन एटम का. हमारा पोलिनोमियल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिखाता है. एसोसिएटेड लेजेंडरी रेडियल पार्ट दिखाता है हाइड्रोजन एटम का. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम. पार्टिकल इन अ बॉक्स दिखाता है. In the scheme below, P2 I A given 2Q K to R. I represent the intensity of the light absorbed. I जो है लाइट जो ऑब्जर्व होता है उसका इंटेंसिटी. Assuming that the quantum yield of the first step is 1. तो यहाँ पे पहला जो स्टेप है उसका क्वांटम यील्ड. The steady state concentration of Q is given by. जो Q का steady state concentration है वो क्या है? P2 I0 to Q K2 R K1 reverse. P2 IA to Q. तो P2 जो है 2Q रहता है इक्विलिब्रियम IA की वजह से, और 2Q जो है रिवर्सिबली P2 देता है K1 में, और 2Q R में बदलता है K2 की वजह से. IA जो है लाइट का इंटेंसिटी है. Where Q is an intermediate ratio of reaction. Q इंटरमीडिएट है तो रिएक्शन का रेशियो क्या होगा? 1/2 dQ upon dt is equal to I minus K1 Q2 minus K2 Q2. यूज़ ऑफ स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन रूल. स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन रूल क्या है? dQ अपॉन d2 इज इक्वल टू 0 IA माइनस K1 Q स्क्वायर माइनस K2 Q स्क्वायर इक्वल टू 0. IA इज इक्वल टू K1 प्लस K2 Q स्क्वायर. Q स्क्वायर इज इक्वल टू IA अपॉन K1 K2. Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट IA अपॉन K1 प्लस K2. तो करेक्ट आंसर क्या है? ये स्क्वायर रूट IA अपॉन K1 प्लस K2. The product formed in the given reaction sequences. इस रिएक्शन का प्रोडक्ट्स क्या रहेगा? तो यहाँ पे ओजोन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पैलेडियम कार्बन है. सो करेक्ट आंसर है ए और बी. रीज़न क्या है? ये जो है का रिएक्टर ना ऑक्सीजन सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, ओजोन सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है, और ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. तो यहाँ पर पैलेडियम कार्बन रिएक्ट होता है तो OH जो है वो चला जाता है. तो पैलेडियम कार्बन ने क्या किया? OH को
निकाला इस कंपाउंड से। ओजोनोलाइसिस, यहाँ पे डिवीज़न होता है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आता है, OH, -H पे अटैक करता है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला जाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बाद जाता है OH- बेस। फिर O डबल बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैक करता है, फिर यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म होता है। तो OH यहाँ से चला जाता है, हाइड्रोजन जो है यहाँ से टूट के यहाँ चला जाता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। फिर बाद में यहाँ पे कीटोन्स रहते हैं, पैलेडियम कार्बन की वजह से ये कीटोन जो है वो रिड्यूस होता है सेकेंडरी अल्कोहल में, फिर वापस पैलेडियम कार्बन रिएक्ट करता है तो ये OH जो है वो चला जाता है। एक्चुअली पहले रिएक्शन में क्या हुआ, ये OH रिड्यूस हो गया तो यहाँ पे OH चला गया, और ये वाला जो है कीटोन ग्रुप वो अल्कोहल में बदल गया और ये OH H में बदल गया, तो वापस पैलेडियम कार्बन वापस रिएक्ट करता है तो ये OH भी चला जाता है। सो करेक्ट आंसर है A और B। तो इस रिएक्शन की वजह से दो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। Product S formed in the reaction below are methyl oxide, SnHCl, यहाँ पे डबल बॉन्ड चला जाता है और यहाँ N जो है वो यहाँ पे H हो जाता है। यहाँ पे ये रिएक्टेंट में SnHCl आता है, यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन की वजह से यहाँ पे NH रहता है, फिर वापस फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो ये बाद में पूरा रिड्यूस हो जाता है। फिर बाद में ये जो है OMe अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है, अटैक करता है यहाँ पर। और ये बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के पास चला जाता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, 1 2 1 2।
ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो करेक्ट आंसर है सी। ए नहीं है, सी है। The stereoisomer of G giving the depicted products is or are। तो G का जो स्टीरियोआइसोमर है वो प्रोडक्ट देता है। यहाँ पे आंसर AOC है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट थ्रू पीटरसन ओलिफिनेशन। तो ये रिएक्शन पीटरसन ओलिफिनेशन की वजह से होता है। तो C4H9 CH MEOH SiMe3 C5H11 इक्वल रहता है ऐसा कंपाउंड से। यहाँ पे Me रहता है वेज बॉन्ड दूर है। यहाँ पे C4H9 है, ऑब्जर्वर के नज़दीक है। ये OH प्लेन में है। फिर सिलिकॉन ट्राइमिथाइल, फिर C5H11 ऑब्जर्वर के सामने है, सॉलिड बॉन्ड दिखाया। तो BF3OE25 ये रिएजेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा? अपने इलेक्ट्रॉन BF3 को देगा, BF3 इससे अटैच हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा तो टूट जाएगा। यहाँ पे सिलिकॉन डाइमिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। जहाँ पे C5H11 MEOC4H9 है। देन है C4H9। अभी ये डैश्ड वाला बॉन्ड है और ये सॉलिड वाला बॉन्ड है। OH वापस वही प्लेन में है और SiMe वापस प्लेन में है। C5H11 डैश्ड बॉन्ड दिखा रहा है और H सॉलिड OET वापस OH में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन BF3 को देता है। BF3 वापस अटैच हो जाता है, प्लस फॉर्म होता है, बॉन्ड टूट जाता है। अब यहाँ पे सिलिकॉन मिथाइल वापस चला जाता है और अभी पोजीशन जो है डबल बॉन्ड का वो अलग हो गई। यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है तो C4H9 यहाँ पे Me फ्रंट में और C5H11 यहाँ पर। पहले जो सॉलिड था बॉन्ड दिखाया तो वो फ्रंट में था और अभी ये डैश्ड फॉर्म दिखा रहा है तो ये दूर है ऑब्जर्वर से। ये हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा तो नहीं है। ठीक है, एक बात करते हैं। ये जो है सॉलिड बॉन्ड ये फ्रंट में दिखा रहा है C4H9। तो ये डैश्ड वाला बॉन्ड Me यहाँ पर है, ऑब्जर्वर से दूर है। फिर यहाँ पर Me जो है सॉलिड है तो वो ऑब्जर्वर के सामने, C4H9 ऑब्जर्वर से दूर है।
नेक्स्ट है ये products S formed in the given reaction sequence is R. सो ये वाला है reactant, reagent है bromine, पोटेंशियल ब्रोमाइड वाटर और एक्वेसियस सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड THF A B C और D। सो करेक्ट आंसर क्या है? AOC CO2H bromine dibromide potassium bromide water aqueous potassium hydroxide THF। तो यहाँ पे बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड अलग हो जाता है, यहाँ पे ये फॉर्म होता है। ये सॉलिड बॉन्ड है, ये डैश्ड बॉन्ड है, ये डैश बॉन्ड है, सॉलिड बॉन्ड है। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड सॉलिड है, ये डैश्ड वाला है, ये डैश वाला, ये सॉलिड है। तो अलग अलग सेम कंपाउंड लेकिन बॉन्ड्स अलग अलग। मैकेनिज्म क्या है? Bromination of alkane followed by the epoxidations। सो यहाँ पर ब्रोमिनेशन होता है तो क्या होता है, ये जो है ये सॉलिड बॉन्ड दिखाता है और ये डैश बॉन्ड दिखाता है। यहाँ पे ब्रोमीन आता है तो ब्रोमीन जो है वो डैश्ड बॉन्ड दिखा रहा है, OH माइनस अटैक कर रहा है, ब्रोमीन का बॉन्ड टूट रहा है तो एपोक्सीडेशन हो रहा है। OH जो अटैक करता है वो सॉलिड बॉन्ड है, फिर OH जो है यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पर और ब्रोमीन यहाँ से चला जाता है बॉन्ड तोड़ के। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है O, जहाँ पे ये सॉलिड बॉन्ड्स है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रोमिनेशन, यहाँ पे सॉलिड बॉन्ड है, ब्रोमीन टूट जाता है, OH इस पर अटैक करता है, OH जो है डैश्ड बॉन्ड रहता है, ब्रोमीन सॉलिड बॉन्ड रहता है। डैश बॉन्ड रहता है, यहाँ पे सॉलिड बॉन्ड रहता है। यहाँ पे ऑक्सीजन में डैश बॉन्ड रहता है, यहाँ पे CH3 सॉलिड बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पे A ये कंपाउंड फॉर्म होता है और C ये कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ऑलमोस्ट ये ओजोनोलाइसिस की वजह से होता है सब।